आज हर शख्स जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच ले और वो भी समझता है कि मेरी बातें हरफे आखिर हैं और इससे तशद्दुद और फिरकाबंदी को फरोग मिलता है, तो कुरान मजीद के साथ जब उम्मत जुड़ती है तो फिर हकीकी माना में उम्मत बनती है। वो शरक में बसने वाले हो या गरब में बसने वाले हो, जुबान कोई हो और उनकी जोग्राफियाई सूरत हाल कोई भी हो, चूंकि जब थ्योरी एक है तो प्रैक्टिकल भी एक आएगा। इसलिए जिन लोगों ने काम किया कुरान मजीद पर, उन्होंने इस्लाम की वो शक्ल पेश की जो रसूलुल्लाह लेकर के आए थे। तो आज आइए इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे ममदू साहिब उर्स हुजूर ज़ियाउल उम्मा ने, वो मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा बन सकते थे, दर्जनों नहीं सैकड़ों किताबें लिख करके उस फहरिस्त में अपना नाम लिखवा सकते थे, लेकिन उन्होंने काम जो किए थे वो मुतय्यन काम किए थे। एक तो उन्होंने कुरान मजीद पे काम किया और कुरान मजीद की रूह को जो है वो लोगों के कल्बो अज़हान में उतारने के लिए आपने सारी मेहनत और तगोताज और जुद्दोजहद की। एक तो उनका ये काम है, इसलिए कि अगर कुरान लोगों तक पहुंच जाता है तो फिर सही माना में उम्मत वाहिदा बन के उभरती है। गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान जीस्तन। इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा कि अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है तो मैं तुझे दो टोक बात बताऊं कि फिर कुरान के बगैर तू एक लम्हा भी जिंदगी बसर नहीं कर सकता है। बल्कि कुरान मजीद की मदह में गुफ्तगू करते हुए आखिर में कहा, फाश मी गोएम आंके दर दिल मुजमरस्त ई किताबे नेस्त चीजें दीगरस्त। अगर मैं खुल के बयान कर दूं जो मेरे सीने में मस्तूर है और छुपा हुआ है, ये किताब नहीं है, ये कोई और ही चीज है। ये जिंदगी बख्श के किताब है, ये हयात आफरी किताब है, ये बनी नौ इंसान को पस्तियों से उठाकर बुलंदियों तक पहुंचाने की जामिन है ये किताब। लेकिन अफसोस हमने इस किताब को उन मकासद के हुसूल के लिए तिलावत ही नहीं किया। ये किताब हिदायत थी, ये सहीफाए रहमत हमारी जिंदगियों को मालिक की चौखट पे ला के खड़ा कर देता और हमें उम्मत वाहिदा बनाने में कुरान मजीद जो किरदार अदा करता तो आज हम तशद्दुद व इफ्तराक में मुब्तला ना होते। लेकिन हमने इसको किताब सबाब समझा। बल्कि इकबाल का यहाँ लहजा देखिए कितना दिल आवेज है। बंदे सूफियो मुल्ला असीरी हयातज हिकमत कुरान गिरी ब आयातश तुरा कारे जुजी नेस्त क्या यासीन ऊ आसा बमीरी। कहता तूने जाहिल सूफी और काहल मुल्ला से उन्होंने ऐसा फंदा तेरे ऊपर डाला कि तुझे इस किताब रहमत के नूर से महरूम कर दिया और इस किताब जिंदा के पैगाम से तुझे दूर कर दिया। अब तेरी हालत यह है तो तू इस किताब को अगर अपने साथ जोड़े हुए भी है तो सिर्फ इस हालत में, इससे तो इतना फायदा हासिल कर रहा है जब तेरे बूढ़े की रूह अटक जाती है तो तू सूरा यासीन लेके बैठ जाता है कि मैं तिलावत करूं और इसकी रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी रूह आसानी से इस तरह निकल सकती है, लेकिन मुझे दुख इस बात पे हुआ कि तूने कुरान से भी मरने की राहें तलाश की, काश इस कुरान से जीने के रास्ते तलाश कर लिया। ये तो जिंदा किताब थी, ये तो खड़ा कर देने वाली थी, ये तो उम्मत की नहजत की जमानत थी, ये तो उम्मत की नशअत का जरिया थी, ये तो उम्मत को उम्मत वाहिदा बनाने वाली थी। लेकिन तूने इस किताब हिदायत को भी, इस किताब नूर को भी तूने सिर्फ अपने बूढ़ों की रूह के कब्ज की आसानी के लिए इस्तेमाल किया। काश इस कुरान को तू किताब जिंदा समझ किया, किताब जिंदा कुरान हकीम हिकमत ऊ ला यजालस्तो कदीम। तो साहिब हजरत ज़ियाउल उम्मा अलैहिर्रहमा ने अपने काम को मरकूज कर दिया कुरान मजीद के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और दूसरी बात जिस पर आपने बहुत जोर दिया और जिस पर आपने अपनी ज़ियाउन नबी के नाम से आली नसब तस्नीफ छोड़ी, जिसको पढ़ने वाले हुजूर की मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलाम की उल्फत के असीर होते चले जाते हैं। ये किताब ऐसी नहीं है, हमने बहुत सीरत की किताबें पढ़ी, पढ़ते हुए तारीख की किताब का गुमान होता है कि जिस तरह ये कोई तारीख की किताब हो। शायद शऊरन वो इस बात से आगाह नहीं कि सीरत और तारीख के अंदर फर्क हुआ करता है, लेकिन जिस तरह से हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने सीरतुन नबी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के रंग भरे हैं, गोया सतरों के अंदर चिराग रखे हुए हैं।
लफ्ज लफ्ज रोशनी बांटता है, हरफ हरफ नूर देता है। और जब कोई ज़ियाउन नबी पढ़ता चला जाता है, सीने में ईमान की हरारत मौजूद हो, तो हो ही नहीं सकता कि आंखें आंसुओं का खिराज पेश ना करें। और दिल हुजूर की मोहब्बत का असीर होता चला जाता है। और सीरत का हक भी यही है और सीरत का अंदाज भी यही होना चाहिए। तो उन्होंने इस उम्मत के इलाज को दरियाफ्त किया कि ये उम्मत हुजूर की ज़ात से जब दूर होगी तो ये उम्मत उम्मत नहीं बन सकेगी। इकबाल ने इस यहाँ अपने लहजे में एक बात कही थी, अहदे माँ माराज़े माँ बेगाना कर, अज जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर। लोगों, इस दौर की सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस दौर ने हमें हमसे दूर कर दिया। क्यों दूर कर दिया? कि हमें हुजूर के जमाल से दूर कर दिया, हुजूर के हुस्न से दूर कर दिया। जब जमाले मोहम्मद मुस्तफ़ा से उम्मत दूर हो जाए तो उम्मत के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। उम्मत उम्मत बनती ही तब है जब जुल्फ़े पैगंबर की असीर बन जाती है। हुजूर की कुर्बत उम्मत को उम्मत बनाती है। चूं गुले सद बर्ग मारा बू यकेस्त, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस्त, मस्ते चश्मे साकिए बतहास्तेम, दर जहां मिसले मैं मी नास्तेम। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दम से मेरी और आपकी कुर्बत का क्या सबब है? आली मर्तबत उलमाए किराम, हमारे सियासी ज़ुआमा और जितने लोग बैठे हैं, आप इनसे प्यार करते हैं। ये मोहब्बत का रब्त किस बुनियाद पे कायम हुआ? वो कौन सी चीज है जिसने हमें बाहम जोड़ दिया? तो मेरे उस्ताद झूम के पढ़ा करते थे, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी है। तो ये वो सरेश है जो जोड़ देती है और उम्मत को उम्मत बनाती है। और दुश्मन ने यही कोशिश की कि किसी तरह से हुजूर की जात से दूर कर दिया जाए। अहदे माँ माराज़े माँ बेगाना कर, अज जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर। आप अगर तारीख पढ़ें तो आप देखेंगे खल्क़े कुरान पे बहस हुई, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर या नहीं काफिर, इस पे बात हुई, और मौज़ूआत पे बात हुई। आप जितने भी कलामी मसलक हैं माजी में देख लें, लेकिन कभी हुजूर की जात पर बात नहीं हुई थी। अव्वलो मन अनकर तवस्सुल वल इस्तिगासा वन निदा हुवा इब्न तैमिया। सबसे पहला शख्स, इमाम नबहानी ने शवाहिदुल हक में लिखा है, पहला शख्स जिसने तवस्सुल से, इस्तिगासे से और नदा से इनकार किया वो इब्न तैमिया था। इससे कबल उम्मत में इस्लाम का फितना मौजूद नहीं था। इसलिए कि लोग हुजूर की चौखट पे हाजिर हुआ करते थे और हुजूर को निजात दहिंदा समझते थे। जब जरूरत बाकी न रहेगी तो चौखट पे क्यों कोई हाजिर होगा? तो इस्तिगासा और तवस्सुल का इनकार कर दिया और ये पहला फितना नमूदार हुआ। और फिर उसके बाद ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बात शुरू हो गई और नतीजा यहां तक पहुंचा, आज हम जिस अहदे नाफरजाम में जी रहे हैं, क्या ये दिन भी हमें देखने नसीब होने थे? ये दिन भी हमारी किस्मत में थे कि हमारे पैगंबर के खाके तराशे जाए? ये घड़ियां भी हमारे मुकद्दर में लिखी हुई थी, ये लम्हे भी आने थे। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए कि उम्मत हुजूर के साथ जुड़े तो उम्मत उम्मत बनती है। अगर आप मुझे पूछें कि दीन का खुलासा क्या है और दो लफ्जों में खुलासा बयान करो, तो मैं इकबाल का लहजा उधार लूंगा। इकबाल ने कहा था, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। तलबे महबूब में तड़पने का नाम दीन है। जो अदब से शुरू होता है इश्क पे खत्म हो जाता है, और जो दीन अदब से शुरू हो के इश्क पे खत्म नहीं होता वो दीन दीन ही नहीं है। इश्क ही इब्तदाए ज़ात, इश्क ही इंतहाए ज़ात, इश्क न हो तो शरह दी बुत कदा तसव्वुरात, कुछ बाकी नहीं बचता। तो ज़ाते रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने की बदकारी की गई। और जिन लोगों ने उम्मत के मरज की तशखीस की, अभी एक लफ्ज यहां बोला जा रहा था, नब्बाज़ असर, तो असर की नब्ज पे हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने हाथ रखा और मुसन्नफ़े कुतुब कसीरा बनने की बजाय एक कुरान पे काम किया और दूसरा काम उन्होंने हुजूर की सीरत पे किया।